Hello everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub. Today we will start a new fresh unit, Computer Graphics and Programming Language Combined Unit है. ठीक है, 7 से 8 लेक्चर हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के रहेंगे और बाकी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रहेंगे. कंबाइंड यूनिट है. ठीक है, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्राफिक्स, अबाउट कंप्यूटर ग्राफिक्स, देन वी विल डिस्कस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक, चलो अभी स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स. एंड माई टूडेज टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड डिस्प्ले डिवाइस. नाउ वी कम टू द व्हाट इज़ ग्राफिक्स. ग्राफिक्स क्या होता है? किसी को भी हम अगर पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिक बोलते हैं. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, इन अ कंप्यूटर ग्राफिक्स पिक्चर और अ ग्राफ ऑब्जेक्ट आर डिस्प्ले एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल. ठीक है, पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट. ठीक है, समझ में आ गया? ग्राफिक क्या होता है? किसी भी पिक्चर फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं ग्राफिक. पिक्चर हमें क्या बताती है? कुछ इन्फॉर्मेशंस बताती है ना. हाँ, जैसे कि स्केच हो गया, ड्राइंग हो गया, आर्ट वर्क हो गया, है ना, पिक्टोरियल ऑब्जेक्टिव, है ना, जैसे कोई इमेज है कुछ, वो पिक्चर हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस देती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिक बोलते हैं. हाँ, नाउ वी कम टू द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है? इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स कंसिडर 3 कंपोनेंट. 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? डिजिटल मेमोरी बफर, टीवी मॉनिटर एंड डिस्प्ले कंट्रोल. एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन 3 कंपोनेंट. ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे नया मैंने रिलेशन, सीपीयू है, फ्रेम बफर है, डिस्प्ले कंट्रोलर है और व्यू मॉनिटर है, नहीं वीडियो मॉनिटर है ना. ठीक है, ये क्या है? ये वीडियो मॉनिटर है, मतलब जहाँ पे आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हो. ठीक है, और ये क्या है? फ्रेम बफर. फ्रेम बफर मतलब ये हमारी मेमोरी है. ठीक है, ये क्या है? फ्रेम बफर इज अ स्टोरिंग मेमोरी. ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टोर करेंगे. ठीक है, बफर इज अ प्लेस वेयर वी स्टोर द इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरी. फ्रॉम फ्रेम बफर टू द वीडियो मॉनिटर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डिस्प्ले कंट्रोलर चाहिए. ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या? मेमोरी से स्क्रीन पे डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है. कौन? डिस्प्ले कंट्रोलर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं. ठीक है, इस तरह का इंटरफेस है जो मेमोरी से डेटा को उठा के हमारे वीडियो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्क्रीन में प्रेजेंट करता है, आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है. ठीक है, ठीक है, और आगे क्या है? सीपीयू जो कि अपडेट करेगा प्रोसेस को. ठीक है, समझ में आ गया कंपोनेंट्स. अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल मेमोरी बफर्स. फ्रेम्स क्या होते हैं? 0 and 1. देखो, दिस इज अ प्लेस वेयर द इमेज और अ पिक्चर आर स्टोर एज एन एरे. ठीक है, ठीक है, 0 and 1 आपको पता है कंप्यूटर 0 1 ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जो कि होती है बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है, रिप्रेजेंट डार्कनेस एंड 1 रिप्रेजेंट द इमेज और पिक्सल. हाँ, 0 क्या रिप्रेजेंट करे? 0 रिप्रेजेंट करेगी डार्कनेस और 1 रिप्रेजेंट करेगी इमेज और अ पिक्चर. फ्रेम बफर क्या होता है? फ्रेम बफर इज द वीडियो रैम, जो कि अभी मैंने बताया था. ये क्या है? हमारी एक मेमोरी है. ठीक है, दैट इज यूज टू होल्ड और अ मैप द इमेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. फिर क्या है? द सम ऑफ अ मेमोरी नीड टू होल्ड द इमेज डिपेंडिंग प्राइमली ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन. किस पे डिपेंड करती है? रेजोल्यूशन पर. ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन इमेज एंड ऑल्सो द कलर डिपेंड, हाँ, कलर डेप्थ यूज पर पिक्सल. ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है मेजर हाउ द क्लियर और अ शार्प डिस्प्ले इज, मतलब कितने अच्छे से आपकी इमेज, हाई क्वालिटी की आपने इमेज यूज़ करी, कितना कलर यूज़ कर रखा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन. ठीक है, नाउ वी कम टू द टीवी मॉनिटर. टीवी मॉनिटर क्या होता है? स्क्रीन होता है. इट हेल्प टू यूज व्यू द डिस्प्ले एंड दे मेक यूजर फॉर, हाँ, डिस्प्ले एंड दे मेक यूज ऑफ CRT. CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब. फिर नेक्स्ट हमारा आता है डिस्प्ले कंट्रोलर. डिस्प्ले कंट्रोलर क्या होता है? इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ डिजिटल मेमोरी बफर एंड अ टीवी मॉनिटर, मतलब कनेक्शन बना रहा है दोनों के बीच में. ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ अ
एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको पता है न्यूमरस जगह पे यूज़ हो रहा है आजकल, तो बहुत जगह यूज़ हो रहा है, जैसे कि बिजनेस में हो गया, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, मेडिकल में यूज़ होता है, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट में, रिसर्च, आर्ट, इंटरटेनमेंट में, कम्युनिकेशन में, हर जगह कहाँ यूज़ हो रहा है क्या, कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा रहा है ना। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं यूज़ करते, हर जगह यूज़ हो रहा है आजकल कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, ये क्या है, दीज आर द मेजर्स एरिया जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, Your general paper can also ask you such type of questions where full form can come in the paper. Like बच्चे full form can come for computer aided design और computer aided drafting. ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कुछ मेजर्स एप्लीकेशंस एरिया लिस्ट है जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं, और ये आपका ना पेपर 1 में भी बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, तो उसमें आपसे ना फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जैसे CAD क्या होता है, CAL क्या होता है, GUI क्या होता है, GIS क्या होता है ना, तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस। डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं? डिस्प्ले डिवाइसेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ PC। ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम। ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम जो हमारे स्क्रीन में जो हमें दिख रहा है, क्योंकि हम तो वही देखेंगे जो हमें दिख रहा होगा स्क्रीन में, है ना। फिर क्या है, कंसोल स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर, है ना, कंसोल स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या क्या आ जाते हैं देखो। ठीक है, इट मे बी अटैच विद अ PC डिस्प्ले करेक्टर, पिक्चर और अ वीडियो आउटपुट। और यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन टाइप ऑफ अ डिस्प्ले सिस्टम यूज़ कर रखे है ना। देखो ये 4 डिस्प्ले हैं, कौन कौन से? रास्टर स्कैन डिस्प्ले, रैंडम स्कैन डिस्प्ले, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब हम आ जाते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब क्या होता है? CRT, कंसिडर अ गैस फिलअप, consider of a gas filled gas tube in which 2 metal plate, one negative charge the cathode and the other positive charge is anode। ठीक है, पॉजिटिव एनोड होती है और नेगेटिव हमारी कैथोड होती है CRT में। ठीक है, इसका CRT का मेन कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गन हो गया, कंट्रोल इलेक्ट्रोल हो गया, फोकसिंग सिस्टम हो गया, डिफ्लेक्टिंग हो गया। ठीक है, फॉस्फोरस कोट स्क्रीन हो गया। अब ये होता है क्या, एक एक समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गन क्या होता है? स्क्रीन ऑफ अ एलिमेंट, प्राइमरी अ हीट फिल्मेंट। ठीक है, कंट्रोल कैथोड क्या होता है? यूज टू टर्न द इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन या ऑफ। ठीक है, फोकसिंग सिस्टम यूज टू क्रिएट अ क्लियर पिक्चर बाय फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन इनटू अ नैरो बीम एंड डिफ्लेक्शन कंट्रोल द डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक बीम। ठीक है, फॉस्फोरस कोटेड क्या होता है? ग्लो व्हेन अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक बीम हिट दैम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है? रैंडम स्कैन डिस्प्ले, है ना, use an electronic beam which operate like a pencil to create line image on the CRT screen। ठीक है, ये जो हमारा रैंडम स्क्रीन डिस्प्ले होता है ना, जनरली ये लाइन ड्रॉ के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। द पिक्चर इज कंस्ट्रेंड आउट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन सीक्वेंस में होती है। ठीक है, अभी बताया था रैंडम स्कैन डिस्प्ले क्या होता है, ये लाइन के लिए यूज़ किया जाता है जनरली। ठीक है, और जो कि स्ट्रेट लाइन होती है, और ये इमेज लाइन जो हमारी 30 to 60 टाइम सेकेंड वो ब्लिंक करती है, जो कि हमारी आंखें भी नहीं देख पाती है इतनी, है ना। आफ्टर ड्रॉइंग द पिक्चर द सिस्टम साइकिल बैक टू द फर्स्ट लाइन एंड डिज़ाइन all the line of the images 30 to 60 time in each second। 30 to 60 टाइम सेकेंड में ये लाइन हमारी ड्रॉ करती है, जो कि हमारी आंखें भी नहीं देख पाती ना। हाँ, रैंडम स्कैन को हम लोग ना रास्टर स्कैन डिस्प्ले भी बोलते हैं। फिलिंग द स्क्रीन रो बाय रो सो दैट सुटेबल फॉर रियलिस्टिक इमेजेस, शेडो मेकिंग एंड रियल मॉडर्न TV मॉनिटर लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले क्या होता है? ऑन एंड ऑफ पिक्सल स्टोर इन अ रिफ्रेश बफर और अ फ्रेम बफर।
ठीक है. टेलीविजन इन आवर हाउस आर बेस्ड ऑन अ raster scan method. The raster scan system can be store the information of each pixel position, so it is suitable for realistic display of object. Raster scan provide the refresh rate of 60 to 80 frame per second. ठीक है. Frame buffer is also known as a raster or you can say a bitmap. In a frame buffer, the position are called as a picture element or a pixel. ठीक है. रास्टर में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन. ठीक है. अभी मैंने बताया था कि ये लाइन के लिए यूज़ होती है ना. जैसे ये मान लो कि हमारी स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे चलती जा रही है, ये क्या हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है. जैसे ये यहाँ एंड पे पहुँचेगी तो ये वापस ऐसे कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे. ठीक है. जो कि क्या हो जाएगी, हमारी वर्टिकल लाइन में बन जाएगी. ठीक है. समझ में आ गया. अगर जिनको नहीं पता हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे होता है, देखो हॉरिजॉन्टल ऐसे एंड वर्टिकल ऐसे. ठीक है. अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब क्या होता है. DVST यूज़ द रैंडम स्कैन अप्रोचेज टू जनरेट द इमेज ऑन द CRT स्क्रीन स्टोर द ट्यूब. ठीक है. फंक्शन ऑफ अ 2 गन्स आर यूज इन DVST. ठीक है. एक प्राइमरी गन होती है और फ्लोटिंग गन और अ सेकेंडरी गन. ठीक है. प्राइमरी गन जो होगी वो स्टोर करेगी पिक्चर पैटर्न में और जो फ्लोटिंग गन होगी वो मेंटेन करेगी पिक्चर डिस्प्ले के लिए. फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है, रिड्यूस द वॉल्यूम एंड द वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू CRT. ठीक है. फ्लैट पैनल डिस्प्ले हमारा 2 टाइप्स के होता है कि इमिटेड डिस्प्ले होता है जिसमें प्लाज्मा लाइट जैसे कि LED. ठीक है. और दूसरा तो नॉन इमिटेड डिस्प्ले, इसमें होता है LCD. ठीक है. इसका फुल फॉर्म देख लेना, आ सकता है पेपर 1 के लिए. कैथोड का एक डिसएडवांटेज क्या था कि हमें लाइट को बार बार ब्लिंक करना पड़ रहा था ना, स्क्रीन पे जाके टकरा रही थी, जिससे कि इमेज हमारी क्या होती थी, ब्लर हो जा रही थी. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारी एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उसके एनर्जी को लूज़ कर देते, तो इसलिए हमारी जो इमेज होती है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है. ठीक है. फिर DVMS ने इसका सोल्यूशन निकाला है कि DVEST डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब ने इसका सोल्यूशन निकाला कि, ठीक है, यहाँ पे DVMS ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ने निकाला स्टोरेज ट्यूब. स्टोरेज ट्यूब क्या होता है, जो हमारे बैकेंड में इमेज को स्टोर करके रखेगा. ठीक है. इससे आपको बार बार लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करना पड़ेगा. इमेज जो होगी हमारी वो बैकेंड में स्टोर रहेगी. कहाँ पे स्टोर रहेगी, स्टोरेज ट्यूब में रहेगी. ठीक है. इसी के मैंने फंक्शंस बता दिए. फंक्शन ऑफ अ गन है ना, प्राइमरी गन एंड फ्लोटिंग गन, जिसको हम लोग सेकेंडरी गन भी बोलते हैं, है ना. फ्लैट पैनल भी बता दिए डिस्प्ले, और 2 टाइप्स के भी होते हैं फ्लैट पैनल. ठीक है. तो बस आज के लिए इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.